आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 21 वाक्यांश 1 से 19 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया पास्का का तीसरा रविवार मना रही है। आज ही के दिन माता कलीसिया और संपूर्ण विश्व मजदूर दिवस अर्थात लेबर डे भी मना रहे हैं। आज के सुसमाचार में यदि हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि शिष्य समुद्र में जाते हैं और वहाँ पर वे प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शन करते हैं। यह इस प्रकार दर्शन होता है कि सिमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानिएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबरी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ में थे। सिमोन पेत्रुस उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूँ, और वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पूरी रात भर मेहनत करने के बाद उन्हें एक भी मच्छी नहीं मिलती है। वे बड़े उदास हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। तभी प्रभु यीशु क्रिस्त उनके सामने आते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि जाल इस तरफ डालो। वे उनकी बात सुनते हैं और जाल डालते हैं। फलस्वरूप यह होता है कि इतनी अधिक मछलियां फंस जाती है कि जाल फटने को आ जाता है। वे पहले तो प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में पेत्रुस प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि यह प्रभु ही हैं। इस पर प्रभु यीशु क्रिस्त जो पेत्रुस को देख रहा था, पेत्रुस प्रभु यीशु क्रिस्त को छूने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनका स्पर्श करने के लिए कपड़े पहनकर उनके पीछे चला जाता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु क्रिस्त अपने हाथों से उन मछलियों को आग में भूंजते हैं और जब रोटी तोड़ते हैं, तब वे सब के सब प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचान जाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने प्रिय शिष्य पेत्रुस से कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने संत पेत्रुस के लिए एक योजना बनाई थी और उस योजना के तहत प्रभु यीशु क्रिस्त उससे 3 बार, जिस प्रकार संत पेत्रुस ने प्रभु यीशु क्रिस्त को 3 बार अस्वीकार किया, प्रभु यीशु क्रिस्त भी उससे 3 बार पूछते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और उसके जवाब में कि हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि मेरी भेड़ों को चराओ। प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे यह भी कहते हैं, मेरे मेमने को चराओ। अंत में वह बड़ा दुखी हो जाता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त तीसरी बार उससे पूछते हैं कि पेत्रुस, तुम मुझे प्यार करते हो? तब पेत्रुस प्रभु यीशु क्रिस्त से यह कहता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त, आप सब कुछ जानते हैं कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। सच में क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत पेत्रुस ने निश्चय ही प्रभु यीशु क्रिस्त को 3 बार अस्वीकार किया। डर के कारण, भय के कारण वह प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचानने से अस्वीकार करता है। लेकिन तब भी प्रभु यीशु क्रिस्त जानते हैं कि इसका हृदय कितना पवित्र है, कितना विश्वासी है, और प्रभु यीशु क्रिस्त
या निर्णय लेते हैं कि मैं पेतरुस पर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त उससे कहते हैं कि मेरे मेमने को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कई समय ऐसा आता है जब प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यह मौका देते हैं, जब वे हमसे पूछते हैं कि क्या तुम मेरे कार्यों को करने के लिए तैयार हो। जिस प्रकार उन्होंने सेंट पेतरुस से कहा, मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, अर्थात मेरा अनुसरण करो। आज प्रभु यीशु क्रिस्त मुझसे और आपसे भी यह प्रश्न करते हैं कि क्या तुम जो जीवन मैंने तुम्हें दिया है, उस जीवन के द्वारा तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो? क्या तुम मेरे सुसमाचार का प्रचार करना चाहते हो? आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को पुनरुत्थान के बाद तीसरी बार दर्शन दिया, लेकिन मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त हर एक दिन हमें नया जीवन देकर अपना दर्शन कराते हैं। पहली बार उन्होंने मेरी मगदलीना को दर्शन दिया, जो उन्हें एक माली समझी थी। दूसरी बार उन्होंने बंद कमरे में प्रवेश कर अविश्वासी थॉमस को अपने घावों को छूने को कहा। इस बार वे तिबेरियस के समुद्र तट पर शिष्यों को दिखाई देते हैं। शिष्य झील में मछली पकड़ रहे थे, क्योंकि वे अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर दिए थे। वे यह नहीं जानते थे कि उन्हें प्रभु यीशु क्रिस्त ने इसलिए चुना था ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त के जाने के बाद वे प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को आगे बढ़ाएं, लेकिन ये अपने पुराने जीवन में चले जाते हैं। हमारे जीवन में भी हमें यह अनुभव होता है कि हम जब प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को करते हैं तो हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को हमें आगे बढ़ाना है। हमें निरंतर दूसरों को प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग पर लाना है। इसलिए कहा जाए तो वे वास्तव में हार मान चुके थे। उन्हें आगे क्या करना है उसका कुछ पता नहीं है। वे निराश और हताश हो जाते हैं और समुद्र में फिर से चले जाते हैं। केवल यहाँ तीर 4 ही साथ में हैं, बाकी लोग पूरी तरह से हार मान लिए थे। प्रभु यीशु अपने इस दर्शन से उन्हें बार बार याद दिलाते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। इस तरह वे जानते हैं कि वे कितने टूटे हुए, कमजोर और दुखी हो जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनके बीच में दर्शन देकर उनके विश्वास को मजबूत किया। इसलिए प्रभु यीशु उन्हें बच्चे कहकर बुलाते हैं, जो उनके प्रति प्यार की गहराई और लगाव को दर्शाता है। आज हम सभी के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त की तरफ से यह वचन दिया जाता है कि हमें भी पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की सांत्वना की जरूरत है, जिससे हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें। आज के सुसमाचार के माध्यम से हम सभी यह प्रण लें कि जिस प्रकार सेंट जोसेफ ने छोटे व्यवसाय करते हुए उन्होंने ईश्वर की इच्छा को पूरा किया, हम भी जिस स्थिति में हों, जिन कार्यों को हम करते हों, जैसा हमारा रहन सहन है, उनके द्वारा हम प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं को निभाते रहें। उनके द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलकर उनके सुसमाचार का प्रचार संसार के कोने कोने में कर सकें। आमीन।
कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरी पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रुझान की ही शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे छिदे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं